श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज बुधवार और सावन महीने की आखिरी प्रदोष है। आज प्रदोष काल का समय 7:08 से 9:16 के आसपास रहने वाला है। सावन महीने में प्रदोष व्रत का अपना महत्व है। गुरुजी आज कावड़ यात्रा भी निकालेंगे। आज शाम का जो प्रदोष काल का समय है, आप भक्तजनों को बहुत सुंदर तरीके से अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में विशेष पूजा के लिए काम में लेना है। सावन महीने के प्रदोष की अपनी महत्वता है, आप सब भक्तजन जानते होंगे। इस दिन की गई, इस समय की गई शाम के समय पूजा बहुत फल देती है। व्रत उपवास बिना भी आप यह कार्य जरूर करें। गुरुजी वहां पर कांवड़ जल आज समर्पित करेंगे। आप अपने घर पर आज प्रदोष काल में कीजिएगा। कैसे, कब, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आप सभी को अपने घर से 2 लोटा जल, देखिए कहीं पवित्र नदी में आप नहीं कर सकते हैं यह कार्य, कोई बात नहीं, बारिश बहुत है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आप अपने घर से ही पानी भरिए, नल भर से कहीं भी किसी भी स्वरूप में। शाम को स्नान कर लीजिए, थोड़ा सा कुल्ला, या स्नान ना कर पाए तो हाथ पैर धो लीजिए। एक गोल बत्ती का घी का दीपक रख लीजिए, चाहे तो 2 गोल बत्ती के दीपक भी रख सकते हैं कावड़ के स्वरूप में। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है, किसी पूजा की थाली में, किसी प्लेट में, किसी भी चीज में। अब आप सभी सबसे पहले 2 लोटा जल लीजिए। 2 लोटा जल आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से गंगा जल मिश्रित भी कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत शुभ है, श्रेष्ठ है। साल में सिर्फ सावन महीने में ही यह कार्य किया जाता है। 2 दीपक अपने साथ रखें कावड़ दीपक के स्वरूप में, और साथ ही 2 लोटा जल रखें। आप सभी 1 लोटे के ऊपर 1 लोटा रखें। ऐसा संभव नहीं है, आपसे नहीं हो पाता है तो 2 लोटा जल अपने साथ अपने दोनों हाथों में रखें। इसमें थोड़ा जो है जल मिला लीजिए। आज मैं कांवड़ जल शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ। कुबेरेश्वर धाम में मैं जल अभिषेक कर रही हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए 2 लोटा जल, 2 दीपक अपने साथ, या 1 भी दीपक ले सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है। देखिए दीपदान जितना किया जाए प्रदोष व्रत के दिन उतना सफल परिणाम देता है, तो संभव हो तो 2 दीपक ही अपने साथ ले जाएं, अति उत्तम रहेगा। मन ही मन प्रार्थना करें, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप मन में धारणा करेंगे वैसा ही आप फल पाएंगे। ऐसे में 2 लोटा जल गंगा जल मिलाकर कांवड़ जल का भाव करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए, आज मैंने जो प्रदोष काल का समय बताया, या देर रात्रि तक दोनों धार टूटने न पाए, दोनों अपने जो हाथ हैं उससे धीरे धीरे संपूर्ण शिवलिंग पर कांवड़ जल समर्पित कर रही हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 4 पहर शिवलिंग पर जल का अभिषेक होता है। शाम को प्रदोष काल में जल अभिषेक करना अति उत्तम माना जाता है। घर पर भी कर सकते हैं, पूरे दिन रात्रि में करते हैं तो अच्छा ही है, शुभ ही है। जो जल है उसे पूरे घर पर छिड़काव करें और घर के दरवाजे पर भी कावड़ जल का भाव करते हुए छिड़काव करें। 2 दीपक, 1 दीपक तो अपने महादेव के समक्ष कावड़ दीप का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करें। दूसरा दीपक शिव मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित कर दीजिए। मंदिर जा रहे हैं तो यह करें, घर पर कर रहे हैं तो महादेव के समक्ष 1 गोल बत्ती का दीपक लगाएं। दूसरा दीपक घर के दरवाजे पर आप प्रज्वलित कर दीजिए। कावड़ जल शिवलिंग पर आप चढ़ा लेंगे, साथ के साथ कावड़ दीपक भी आप लगा लेंगे तो उत्तम परिणाम आपको मिलेगा। 2 की महत्वता हमेशा कावड़ के रूप में कही गई है, जो कि सुंदर परिणाम देती है। तो कावड़ जल और कावड़ दीप का भाव करते हुए यह कार्य आप जरूर कीजिएगा। साथ के साथ भक्तजनों, आज है सर्वश्रेष्ठ और अति उत्तम बुद्ध प्रदोष व्रत। आपसे व्रत नहीं होता, आपसे उपवास नहीं होता, कोई नियम आपसे नहीं लिया जाता, तो गुरुजी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में आप जितनी भी साल की जो प्रदोष है उनका फल प्राप्त करने के लिए 1 हाथ में लीजिए जल का लोटा और दूसरे हाथ में लीजिए 1 दीपक, गोल बत्ती का दीपक, 1 जल का लोटा। प्रदोष व्रत का मुझे सुख मिले। कुंदकेश्वर महादेव की जय, सोमनाथ महादेव की जय, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, आज की तिथि का स्मरण करते हुए, शाम के प्रदोष काल में अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल प्रदोष काल में या महादेव के मंदिर में आप समर्पित कर देते हैं, और साथ के साथ दूसरे जो हाथ में दीपक लेकर गए हैं घी का भरा हुआ, उसे प्रज्वलित कर देते हैं, तो 26 प्रदोष का व्रत आप स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। इतनी महिमा कही गई है 1 लोटा जल आज प्रदोष काल और 1 दीपक की महत्वता की। तो यह कार्य आप जरूर कीजिएगा। 2 कार्य मैंने बताए जो बहुत सुंदर, सरल और श्रेष्ठ है, आप प्रयत्न करें, आप कर पाएं। तीसरा सबसे सुंदर और अति श्रेष्ठ कार्य है घर के मंदिर पर किया जाने वाला 108 हरा मूंग। बुध ग्रह से यह संबंध रखता है, शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। 108 दुर्वा घास चढ़ा सकते हैं, इससे वंश की डोर आगे बढ़ती है। 108 दुर्वा ना चढ़ा पाए तो थोड़ा बहुत शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। गणेश जी महाराज के लिए भी दुर्वा घास का प्रबंध करें। अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार गणेश जी को, गणपति गजानन को मोदक, लड्डू जो आपसे बन पाए उन चीज़ों का भोग जरूर लगाए। ऐसा करना साक्षात श्रेष्ठ उपाय और कार्य के स्वरूप में माना जाता है।
आज द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी है। सुबह के समय द्वादशी भी है। आज चावल और हरा मूंग दान करने की महत्वता है। 1 कटोरी में चावल, 1 कटोरी में हरा मूंग। किसी मंदिर में आप पंडित जी को आज एकादशी और द्वादशी व्रत सफल हुआ ऐसी प्रार्थना करते हुए, त्रयोदशी का मुझे फल मिले ऐसी प्रार्थना करते हुए दान कर सकते हैं। ऐसा करने से, हरा मूंग दान करने से, चावल दान करने से बुध ग्रह मजबूत होता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधन, कष्टों से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलने वाला है। तो मैंने आपको 2-3 उपाय बताए, परंतु कोई भी उपाय आपसे नहीं हो पाता, आप मंदिर नहीं जा सकते, आपसे व्रत भूखा नहीं रहा जाता, कोई बात नहीं। गुरु जी कहते हैं घर के दरवाजे पर गोल बत्ती का एक दीपक, मेरे कष्ट मिटे, दुख दरिद्रता का अंत हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक गोल बत्ती का घी का दीपक जिसमें एक चावल का दाना आप पूर्ण रूप से समर्पण की भावना से भगवान का नाम जाप करते हुए घर के दरवाजे पर प्रज्वलित कर देते हैं तो आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट मिट जाते हैं और प्रदोष व्रत का आपको संपूर्ण फल मिल जाता है। तो सावन महीने की प्रदोष है, अंतिम मौका आपके पास है, तो आप इस तिथि का लाभ उठाएं। खूब सुंदर तरीके से घर के दरवाजे पर तो कम से कम दीपदान कर ही दीजिएगा। इसके साथ के साथ आज के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे 2 दीपक लगाने का भी एक गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, विवाह की समस्या है, कष्ट कर्ज बहुत बढ़ गया है, तो बेलपत्र पेड़ के नीचे कच्चा दूध और जल चढ़ाने के बाद 2 दीपक लगाना शुरू कर दीजिए। एक घी का दीपक आपके दाहिने हाथ की तरफ लगेगा, बाएं हाथ की तरफ सरसों के तेल का दीपक लगेगा। तो बेलपत्र पेड़ के नीचे दूध और जल चढ़ाने के बाद सरसों और घी के दीपक का प्रयोग भी आज कर सकते हैं, यह भी लाभ देता ही है। बहुत श्रेष्ठ, अति उत्तम और सर्वोत्तम उपाय है, कोई एक कार्य तो कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखकर भी आप अनंत गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सावन महीने का सर्वश्रेष्ठ प्रदोष है। आज के दिन नाम जाप की बहुत महत्वता है। कोई भी महामृत्युंजय मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो महादेव से जुड़ा हुआ, आज शाम को अगर आप सुंदर भाव सच्चे मन से एक माला जाप कर लेते हैं तो लाभ अनंत गुना आपको मिलता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो महादेव के शिवलिंग पर आज के दिन शमी का पत्ता, बेल पत्र, हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा यह जल के लोटे में डालकर चढ़ाने से भी अनंत गुना लाभ मिलता है। करके देखिएगा, आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधन पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी और दुख दरिद्रता का भी अंत हो जाएगा। सावन का महीना अपने आप में अद्भुत है, चमत्कारी है। आज शाम के समय जितनी अधिक महादेव की भक्ति करेंगे, प्रदोष काल में जितना अधिक दीप दान करेंगे, शिव भक्तों की सेवा पूजा करेंगे, शिव मंदिर की साफ सफाई करेंगे, उतना सुंदर आपको परिणाम मिलने वाला है। आप सभी के लिए यह वीडियो फायदेमंद रहते हैं, जानकारीप्रद रहते हैं, तो राधे राधे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।